हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाइनक्स सीखने की इस जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबको पता है कि लाइनक्स जो है एक मल्टी यूजर सिस्टम है, और जब भी आप कंपनी में काम करते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपका डेटा किसी रिपोजिटरी में सेव होता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल या डायरेक्टरी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसकी एक्सेस लिमिटेड यूजर्स को ही हो या उसकी एक्सेस किसी को भी ना हो। तो इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कि आपकी फाइल या डायरेक्टरी की एक्सेस लिमिटेड यूजर्स को हो या फिर किसी पर्टिकुलर यूजर को हो या किसी को भी ना हो, इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें फाइल परमिशंस की जरूरत पड़ती है। तो आज ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फाइल परमिशंस के लिए। तो फाइल परमिशन इस लाइनक्स की अगर बात करें तो हर एक फाइल और डायरेक्टरी की कुछ परमिशंस असाइन होती हैं, जिसके द्वारा हम फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? अनवांटेड यूजर्स या अदर यूजर्स को एक्सेस करने से, या फिर अदर यूजर्स जो अनवांटेड यूजर्स जिनको हम बोल रहे हैं उनको लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर यूजर को हमारी फाइल या डायरेक्टरी में फुल एक्सेस देने के लिए फाइल परमिशंस की जरूरत पड़ती है। बिकॉज एवरी यूजर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू देयर फाइल्स, इसलिए फाइल परमिशंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लाइनक्स में। So there are three types of permissions: read permission, write permission, and execute permission. Each permission read-write access can be controlled at 3 levels. कौन से लेवल हैं? यूजर लेवल, यानी कि जिसने फाइल बनाई है, क्रिएटर ऑफ द फाइल या ओनर ऑफ द फाइल भी बोलते हैं उसको, वो यूजर होता है। सेकेंड इज ग्रुप। ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया, कैन बी पीपल इन द सेम प्रोजेक्ट। ओ अदर्स, इन दोनों को छोड़कर, यूजर और ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी अदर्स की कैटेगरी में आते हैं। फाइल परमिशंस कैन बी डिस्प्ले बाय रनिंग बिलो मेंशन कमांड ls स्पेस -l। ये सब आप देख चुके हैं पहले के लेक्चर्स में भी। ls स्पेस -l हम करते हैं तो सारी की सारी फाइल्स की पूरी कंप्लीट डिटेल्स हमें आ जाती है। फाइल परमिशंस अगर हमको चेंज करनी है, जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई है, उसके ऊपर किस यूजर्स को एक्सेस होनी चाहिए, किसको रीड एक्सेस होनी चाहिए, किसको राइट एक्सेस होनी चाहिए, या कौन सी फाइल को एग्जीक्यूटेबल एक्सेस होने चाहिए, यूजर को, ग्रुप को और अदर्स को, ये सारी की सारी परमिशंस हम चेंज कर सकते हैं chmod, जिसको chmod कमांड भी बोलते हैं। ये परमिशंस ग्रुप्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। यूजर्स या ओनर बोलते हैं पहले को, दूसरा है ग्रुप और तीसरा है अदर्स। यूजर्स की परमिशंस जो होती हैं वो सिर्फ यूजर उसको भी बोलते हैं जिसने फाइल क्रिएट की है। लाइनक्स के अंदर वो यूजर होता है और ओनर होता है। तो ओनर की परमिशंस जब भी हम अप्लाई करेंगे तो ओनर ऑफ द फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर ही वो अप्लाई होती है, और दिस विल नॉट इम्पैक्ट द एक्शन ऑफ एनी अदर यूजर, वो दूसरे किसी यूजर को इम्पैक्ट नहीं करेगी। सेकेंड है ग्रुप। ग्रुप की परमिशंस भी इट अप्लाइज ओनली ऑन द ग्रुप दैट हैज बीन असाइन टू फाइल और डायरेक्टरी। जिस फाइल और डायरेक्टरी को कोई ग्रुप असाइन किया गया है, ग्रुप की परमिशन भी उसी ग्रुप के ऊपर अप्लाई होंगी। और थर्ड है ऑल यूजर्स। ऑल यूजर्स की परमिशन जो होती हैं, इट विल बी अप्लाइड टू ऑल अदर यूजर्स ऑन द सिस्टम। और यूजर्स की, और ये ऑल अदर यूजर्स जो है या अदर यूजर्स जो है, इन्हीं लोगों की परमिशंस को आपको सबसे ज्यादा वॉच करना होता है। चलिए समझते हैं इसको एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से। मान लीजिए एक फाइल है जिसका नाम है project linux.txt, और इस फाइल को एक ग्रुप असाइन है जिसका नाम है linux। ग्रुप नेम इज linux। इस फाइल का जो ओनर है वो है user1। तो ओनर की सारी परमिशंस जो है वो user1 पे अप्लाई हो जाएंगी। बेसिकली ओनर वो भी होता है जिसने की फाइल क्रिएट की होती है। ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप असाइन कैसे करते हैं, ये सब हम आने वाले सेशन में देखेंगे। इनकी परमिशंस कैसे असाइन की जाती हैं, ये भी हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। जिस तरह से ओनर की परमिशंस यूजर के ऊपर अप्लाई होंगी, उसी तरह से जो ग्रुप की परमिशंस होंगी वो ग्रुप नेम यानी कि लाइनक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अब मान लेते हैं कि इस ग्रुप में, जिसका नाम लाइनक्स है, इस ग्रुप में 3 यूजर और ऐड हो जाते हैं, user2, user3 और user4। अब इस ग्रुप के टोटल 4 मेंबर हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी ग्रुप की परमिशंस असाइन होंगी
यानी कि ग्रुप का नाम है लाइनेक्स, और जब भी लाइनेक्स के ऊपर ग्रुप की परमिशंस असाइन होंगी तो वो ग्रुप मेंबर्स के ऊपर असाइन होंगी, जो कि यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 4 है। यूजर 1 के ऊपर ओनर की परमिशन असाइन होंगी। अब देखते हैं बाकी ऑल अदर यूजर्स कौन से यूजर होते हैं। ऑल अदर यूजर्स वो यूजर होते हैं जो कि ना तो लाइनेक्स ग्रुप के मेंबर्स होते हैं और ना ही जो फाइल के ओनर होते हैं। यूजर 5, यूजर 6 और यूजर 7 ये अदर यूजर्स हैं और इनके ऊपर अदर यूजर्स की परमिशंस अप्लाई होंगी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा अब तक कि परमिशंस क्या होती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, परमिशंस के टाइप क्या होते हैं और परमिशंस को कितने लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। हाउ टू व्यू फाइल और डायरेक्टरी परमिशंस। तो फ्रेंड्स हमने देखा था लाइनेक्स में लॉगिन करके कि ls-l इंटर करने के बाद हमें फाइल्स और डायरेक्टरी की परमिशन हमें नजर आ जाती है। तो फाइल्स और डायरेक्टरी की परमिशंस में rwx करके हमने देखा था, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो r जो होता है वो रीड होता है, w जो होता है राइट होता है ना, x जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहला rwx जो होता है वो यूजर की परमिशंस को रिप्रेजेंट करता है। यूजर मतलब ओनर की परमिशंस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड rwx जो है वो ग्रुप की परमिशंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर rwx की जगह पे कहीं पर डैश लगा हुआ है मतलब कि उसको वो परमिशंस असाइन नहीं है। रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, बट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है अगर यहाँ पे डैश है तो। लास्ट का rwx जो है वो ऑल अदर यूजर्स की परमिशंस को रिप्रेजेंट करता है। आर मतलब कि रीड है, रीड की परमिशन है, आगे डैश लगा हुआ है मतलब कि राइट की परमिशन नहीं है, और आगे भी डैश लगा है मतलब एग्जीक्यूशन की भी परमिशन नहीं है बाकी सभी यूजर्स को, ओनली रीड की परमिशन है, रीड ओनली की परमिशन है। तो ये परमिशंस ऐसे रिप्रेजेंट होती है जब हम ls-l करते हैं लाइनेक्स में। अगर जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे एक ये लिंक है, लिंक के लिए rwx, rws और rws की परमिशन असाइन की हुई है। तो यूजर को यानी कि ओनर को, ग्रुप को और बाकी सभी यूजर्स को रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशंस हैं। और ये यहाँ पे एल लगा है मतलब कि ये एक लिंक है, यहाँ पे डैश है, हाइफन है यानी कि ये एक रेगुलर फाइल है, यहाँ पे डी है यानी कि ये एक डायरेक्टरी है। उसके आगे का नेक्स्ट डिजिट जो होता है ये हार्ड लिंक को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ये जो लिंक है ये हार्ड लिंक है, या फिर इस फाइल के अंदर या मीडिया के अंदर जो भी है वो उतने नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स हैं। ये रूट जो है ये यूजर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस विल रिप्रेजेंट द यूजर ओनरशिप एंड दिस विल रिप्रेजेंट द ग्रुप ओनरशिप। मतलब कि अभी 2 बार रूट लिखा तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे नाम अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पे रूट हो सकता है, यहाँ पे कोई के वेदांता हो सकता है। और ये 9 मार्च मत समझिए इसको, ये 9 जो है साइज है और मार्च 8 ऐसे करके है। 9 is size and this is March 8 is the date and 2021 is the year. Whenever you are doing ls-l ये सभी परमिशंस होती हैं, ये ओनर होता है, ये ग्रुप होता है, ये साइज होता है, ये डेट है एंड दिस इज द नेम ऑफ योर लिंक, फाइल एंड डायरेक्टरी। तो इस तरह से फाइल्स और डायरेक्टरीज की परमिशंस को देखा जाता है लाइनेक्स के अंदर। अब हमको यूजर के ऊपर या ओनर के ऊपर या ग्रुप के ऊपर परमिशंस अप्लाई करनी है या परमिशंस किसी की चेंज करनी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि किसी पर्टिकुलर यूजर को हम अगर किसी फाइल में इंटर करने से रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और उसको उस पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी की फुल परमिशंस भी दे सकते हैं। तो परमिशंस हम कैसे अप्लाई करते हैं ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली परमिशंस जो है वो 2 तरह से डिफाइन होती हैं, सिंबॉलिक तरीके से डिफाइन होती हैं और न्यूमेरिक तरीके से भी डिफाइन होती हैं। तो दोनों तरीके हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट रहेगा इस लेक्चर के बारे में, कुछ भी प्रश्न रहेंगे आपके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।